हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश और आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूँ वो एक ऑटोबायोग्राफ़ी है। ऑटोबायोग्राफ़ी सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि किसकी लाइफ़ की है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफ़ी है ये महात्मा गांधी जी की लाइफ़ की है। इस ऑटोबायोग्राफ़ी का नाम है एन ऑटोबायोग्राफ़ी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो हम शुरू करेंगे इस बुक के ओवरव्यू से। तो ये जो बुक है उसकी राइटिंग महात्मा गांधी जी ने कंप्लीट की थी 1925 में। जैसा कि आप सभी को पता है, गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था 1948 में एट द एज ऑफ 78। बट ये बुक में जो कंटेंट है वो सिर्फ 1920 तक ही कवर्ड है। इसका रीज़न गांधी जी ऐसा देते हैं कि 1920 के बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लोगों को पता नहीं है। उनकी लाइफ इतनी हाईली पब्लिक हो चुकी थी। ये बुक पब्लिश हुई थी 1927 में नवजीवन ट्रस्ट के थ्रू, और ये गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। इसके बाद ये बुक अकेले इंडिया में ही 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है और वर्ल्ड वाइड ये 50 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। मैंने इस बुक का इंग्लिश वर्जन रीड किया था, दिस वन। अगर आप भी इस बुक का इंग्लिश वर्जन रीड करने वाले हो तो आपको पता रहना चाहिए कि ये ओरिजिनल गुजराती वर्जन का ट्रांसलेटेड वर्जन है और इसे ट्रांसलेट किया था महादेव जी देसाई और उनके कुछ दोस्तों ने। ये बुक में अराउंड 550 पेजेस है। यस, थोड़ी सी बड़ी है ये बुक, और जैसे ये अर्ली 20th सेंचुरी में पब्लिश हुई है और ट्रांसलेट हुई है, तो इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हुई है वो थोड़ी सी ओल्ड है। अब हम बात करेंगे इस बुक के कंटेंट के बारे में। तो आप अगर ये बुक को इसलिए पढ़ना चाह रहे होंगे कि आपको गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में जानना है, तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लास्ट 27 ईयर्स है गांधी जी के लाइफ के, जब उन्होंने मेजर पॉलिटिकल चीज़ें की उनकी लाइफ में, वो इस बुक में बिल्कुल भी कवर्ड नहीं है। और जो 51 ईयर्स उनकी लाइफ के बुक में कवर्ड है, वो भी जो है, जैसे उनके कुछ इवेंट्स है, बर्थ से लेके एजुकेशन से फिर उनकी जो लॉ में प्रैक्टिस है, उसके बाद सोशल और पॉलिटिकल करियर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस के बेस पे एक्सप्लेन की हुई है। जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि ये जो प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस उनका मेजर फोकस था एक्सप्लेन करने का, और उन्होंने ये इवेंट्स उसी लिए आपको समझाया है कि वो इन प्रैक्टिसेस का सिग्निफिकेंस आपको बता सके। ये आपको बुक के नाम पे से भी समझ जाएगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो गांधी जी ने जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं वो एक लिटिल ओवरव्यू देके ख़त्म कर दिया है, और कहा है कि आपको अगर इन इवेंट्स के बारे में और जानना होगा तो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हो। और जो इवेंट्स उन्होंने डिटेल में शेयर किए हुए हैं वो भी इस एस्पेक्ट से कि आप इन प्रैक्टिसेस का इंपॉर्टेंस समझो। अब मैं कब से बोले जा रहा हूँ कि प्रैक्टिसेस, तो एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिसेस थी जो गांधी जी ने उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट की थी। वो प्रैक्टिसेस थी सेल्फ रिस्ट्रेंट की और सिंप्लिसिटी की और मिनिमलिज्म की। तो वो थी उनका फेथ इन गॉड, देन ट्रुथ, देन पीस, अहिंसा, देन ब्रह्मचर्य, देन फ्रूटेरियन। वो टोटली सिर्फ फ्रूट्स और नट्स पे ही उनकी लाइफ चल रही थी। वो कोई पल्सेस, कोई सीरियल्स, कोई वेजिटेबल्स, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते थे। देन वो खुद के कपड़े खुद ही बनाते थे और खुद के कपड़े खुद ही धोते थे, खुद का खाना खुद ही बनाते थे। उनके पास खाना खाने के लिए सिर्फ एक प्लेट थी और कुछ नहीं। एक इंसिडेंट्स है जो गांधी जी शेयर करते हैं उनके इसमें बुक में, कि एक दो बार ऐसा टाइम था उनके लाइफ में कि जब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर आप ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करोगे, सिर्फ फ्रूट्स और नट्स को छोड़ के, मिल्क वगैरह, तो आपकी लाइफ की गारंटी हम नहीं देंगे। फिर भी गांधी जी ने ये कोई चीज़ कंज्यूम नहीं की और गांधी जी सरवाइव कर गए। और गांधी जी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिनसे उनका फेथ इन गॉड में और इन प्रैक्टिसेस में बढ़ता ही चला गया। तो फाइनली मैं कंटेंट के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये बुक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से पढ़ना चाहोगे तो ये बुक बिल्कुल मत पढ़ना। मगर हाँ, जिन लोगों को इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, भगवान में, गॉड वगैरह में, इन प्रैक्टिसेस में, तो इन लोगों के लिए ये बुक मस्ट रीड है, क्योंकि इस बुक में इतने सारे एग्जाम्पल्स गांधी जी ने शेयर किए जो पढ़ के हमारा ट्रस्ट और फेथ इन चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बुक पढ़ के आपको 3 चीज़ें सीखने मिलेगी। पहली ये कि हमेशा सीखते रहिए, खुद को चैलेंज करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, काम करते रहिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि कोई बड़ा काम करने के लिए आपको कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें चाहिए होती है वो सिर्फ ये है कि आपके हौसले कितने मजबूत है और आपके इरादों में कितनी जान है। तीसरी चीज़ ये है कि
अच्छा काम करने के वाले के रास्ते में कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो मुश्किल उसे कभी रोक नहीं सकती। वीडियो को कंक्लूड करने के पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें हमेशा एक डिलेमा रहा है कि गांधी जी सच्ची अच्छे इंसान थे या जैसा कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने बुरे काम किए थे। तो ये डिलेमा है, आपको बुक पढ़ने के बाद ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सिंपली सेइंग दैट जिस इंसान ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, लोगों के सेवा में अपनी ज़िंदगी बिता दी, अब खुद के पास जिनके पास अपना खुद का घर नहीं था, वो इंसान किसी का बुरा कैसे कर सकता है। शायद उनके कुछ डिसीजन गलत गए होंगे बट उनके इंटेंशन कभी बुरे नहीं थे। ये आपको बुक पढ़ने के बाद ज़रूर समझ आएगा। आप क्या सोचते हो गांधी जी के बारे में, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।